नमस्कार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, मेरे साथ हमारी सहयोगी आरती और हमारे सहयोगी रंजीत है। हम आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाते हैं, बहुत छोटा सा वीडियो है। वीडियो राहुल गांधी का है। राहुल गांधी के साथ झारखंड में खिजरी विधानसभा, यहाँ के विधायक राजेश कच्छप है। ये एक बैठक थी जिस बैठक की अध्यक्षता राहुल गांधी कर रहे थे। सोशल जस्टिस को लेकर की बैठक थी। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के तमाम आदिवासी विधायक सांसद ये इस बैठक में मौजूद थे। सब अपने अपने सजेशन दे रहे थे। इसी दौरान झारखंड के खिजरी, रांची के जो खिजरी से विधायक हैं, तो खिजरी विधायक ने भी अपना सजेशन दिया। उस सजेशन को एक बार हम चाहते हैं कि आप सुने। चूंकि हूल दिवस है, हूल क्रांति आज ही के दिन शुरू हुई थी, तो आज इस चर्चा को करना बहुत जरूरी हो जाता है। हम चाहते हैं कि एक बार आप पहले सुन लें कि क्या कह रहे हैं राजेश कच्छप, क्या सजेशन दे रहे हैं राहुल गांधी को। पहले आपको बताना चाहता हूं कि मेरा इंटरेस्ट क्या है कि हमारी ऐसी आदिवासी लीडरशिप बने कि जहां भी कांग्रेस पार्टी में हम देखें, मैं आपकी कांग्रेस पार्टी में मदद करना चाहता हूं। उसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा और जो सचमुच में आदिवासियों की बात कर रहे हैं, जो थोड़े डायनामिक हैं और आदिवासियों को लड़ रहे हैं, उनको आगे करना पड़ेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम नया कदम ले रहे हैं। अभी हमने गुजरात में शुरू किया है, उसमें 41 नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमने चुने और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स में उसमें आदिवासी होंगे, उसमें दलित होंगे, उसमें पिछड़े होंगे, उसमें जनरल कास्ट होंगे, उसमें सब होंगे। जो पावर है हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को देने जा रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वहां पे कांग्रेस पार्टी को चलाएगा, कांग्रेस पार्टी की रक्षा करेगा, आइडियोलॉजी हमारी जो विचारधारा है उसकी रक्षा करेगा, मेंबरशिप बढ़ाएगा और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मतलब नोडल हमारा ऑफिसर बन जाएगा। और हम ये 700 हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। क्योंकि एक प्रॉब्लम आती है, जब अहमदाबाद से डिसीजन लिया जाता है या दिल्ली से लिया जाता है तो बनासकांठा का मतलब उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि बनासकांठा से डिसीजन लिया जाए, भरूच से डिसीजन लिया जाए, अहमदाबाद से डिसीजन लिया जाए और वहां पे हम एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और उसकी कमेटी को मजबूत करेंगे, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, उसके माध्यम से पार्टी को खड़ा करेंगे। तो ये हमारा एक लेवल का वो प्लान है। दूसरी बात हमने की है कि हमने इनको आदिवासी यूनिट का चेयरमैन बनाया है। अगर आदिवासी जिला है तो इनका जो संगठन है उससे भी टिकट के बारे में पूछा जाएगा। ये नहीं कि भैया आप आदिवासी संगठन हो, आप उधर दौड़ रहे हो और टिकट का टाइम जब आएगा, पंचायत का टाइम जब आएगा, जिला परिषद का टाइम आएगा, आपका कुछ लेना देना नहीं। तो ये हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसमें टाइम लगेगा, बट हम चाहते हैं कि हर स्टेट में अगर हम देखें तो 10-15 डायनामिक आदिवासी नेता हमें दिखे। जो आदिवासी खुश नहीं है बिकॉज उसके पास जो उसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, जो उसका विकास होना चाहिए, उसको नहीं मिला। तो अगर आप उससे कहोगे यार देखो हमने ये किया वो कहेगा हाँ यार वो तो सब ठीक है मगर मेरी हालत देख जी। तो हमें फ्यूचर की बात करनी है। हमें कहना है कि देखो भैया हम आपके लिए ये और ये करने जा रहे हैं। अब आप बोलिए। जहां जहां पर सर शहरीकरण हो रहा है उनकी जमीन लगातार सर खत्म होते जा रही है। सर इस पे हम कैसे रोके, कैसे इसको रोके, कानून को कैसे हम प्रभावी करें सर, प्रभावी रूप से हम कैसे कानून को लागू कराएं सर, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। ठीक है। और आदिवासियों को सिर्फ कांग्रेस पे ही विश्वास है सर, क्योंकि उनके जंगल जमीन की बात कांग्रेस ही करती है। आरएसएस तो उसको बनांचल कह रही है सर, आरएसएस तो उसको बनवासी कह रही है, आरएसएस उसको हिंदुत्व की ओर सीधे ले जाना चाह रही है, उसका वजूद को ही समाप्त करना चाह रही है। सुना आपने, ये वीडियो हमने आपको दिखाया, ये एक वीडियो। अब हूल क्रांति की भी बात कर लेते हैं। हूल क्रांति को लेकर के रांची में सीधो कान्हू पार्क में सीधो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जा रहा है। झारखंड बीजेपी जो हिंदुत्व, हार्डकोर हिंदुत्व के मुद्दे पर चलती है, उसके कई नेता, चाहे सीपी सिंह हो जो हार्डकोर हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, नवीन जायसवाल हो, चाहे यदुनाथ पांडे हो जो हार्डकोर हिंदुत्व का चेहरे हैं, इन तमाम लोगों ने जो सीधो कान्हू की परंपरा वहां पर जाकर के उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वो तस्वीर वीडियो भी हम दिखा देते हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा वो हम दिखा देते हैं। सुदूर भोगनाडीह में उन्होंने क्रांति की बिगुल बजाने का काम किया था और अंग्रेजों के खिलाफ। तो 1857 के पहले ही इन लोगों ने हूल क्रांति दिवस प्रारंभ कर दिया था। मैं यही कहूँगा कि लाखों लोगों ने देश पर कुर्बानी दी है, तब जाकर ये भारत देश आज़ाद हुआ है। वैसे महापुरुषों को हम लोग सत नमन करते हैं और प्रत्येक वर्ष
भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के कार्यकर्ता सिद्धू कानू पार्क स्थित हमारे सिद्धू कानू को पुष्पांजलि अर्पित करने आते हैं। मैं ये कहूँगा कि वैसे लोग आज भी हमारे बीच प्रेरणा के स्रोत है, तो हम सब उन्हें नमन करते हैं। देखिए, ऐसे तो इतिहास में पढ़ाया जाता है कि 1857 में क्रांति हुई, पहला सिपाही विद्रोह, ये अंग्रेजों का था, लेकिन क्रांति की बात। लेकिन हमारे झारखंड में 1700 के आसपास से क्रांतियां प्रारंभ हुई थी। वीर बुद्धू भगत 1700 कुछ में है, 1855 का ये सिद्धू कानू का है। और हम ये कहना चाहेंगे, उस समय सोच लीजिए कोई सुविधा नहीं थी हमारे पास, फिर भी उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया है। और हम इतना कहना चाहते हैं कि ये तो आज जब भी मैं सिद्धू कानू के यहाँ पर आता हूँ तो मुझे बरबस वो दिन याद आ जाते हैं। 2006 में जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो देवघर जो आदि देव हैं और भोगनाडी जो इनका जन्म स्थान है जहाँ इनकी फांसी दी गई थी, एक पदयात्रा हमने निकालने का प्रयास किया था। और हम सभी जानते हैं कि जब कभी कोई अपनी बात समाज को पहुंचाना पड़ता है तो हमारे ऋषि मुनियों को परंपरा है, सनातन परंपरा है, हम यात्रा पदयात्रा के माध्यम से हम अपनी बात को पहुंचाते थे। वो अद्भुत दृश्य था। ये हमारा था कि संथाल पगड़ा में बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्म परिवर्तन के विरुद्ध हमारा ये यात्रा था, संथालू यात्रा। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी 23 जून उनका बलिदान दिवस से प्रारंभ हुआ और 30 जून सिद्धू कानू को बलिदान दिवस पर समाप्त हुआ था। हम इन्हें नमन करते हैं। आज उन्हीं के चलते आज़ादी मिले ऐसे ही वीर सपूतों को, इसलिए इससे प्रेरणा हमें लेना चाहिए। सभी कोई हम लोग जानते हैं कि ये देश अगर सुरक्षित है और यहाँ के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस भारतीय कर रहे हैं, तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। आप देखे होंगे कि जब मुंबई में घटना घटी थी और आतंकवादी ताज होटल में आकर मासूमों की निर्मम हत्या करके चले गए, उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और पूरा देश उनकी ओर देख रहा था कि कांग्रेस क्या करेगी, लेकिन केवल बातचीत करने का ढोंग रचते रह गई। अब ये नया भारत है और नया भारत में हमारे नेता, चाहे मोदी जी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हो, बार बार यही कहते हैं कि ये देश किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। अब घुस करके घर में हिंदुस्तान अपने मासूमों की हत्या का बदला घुस के लेता है। ये पूरे विश्व को बता दिया देश ने कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है और मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है, जो निर्णय लेने वाला भारत है और कोई इसे छेड़ेगा तो कोई छोड़ेगा भी। देख लिया आपने। अब ये दोनों चीजों को हम कोरिलेट क्यों कर रहे हैं? कोरिलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हूल क्रांति जो थी, हूल क्रांति में कहीं ना कहीं अंदर एक धार्मिक अतिक्रमण का विरोध था। बिल्कुल। धार्मिक अतिक्रमण जिसको कहते हैं जल जंगल जमीन, ये लड़ाई जल जंगल जमीन की है और जल जंगल की जमीन असल में धार्मिक अतिक्रमण से बचने की एक कोशिश है। आदिवासी हिंदू है या नहीं है, ये चर्चा बहस इसको लेकर के हो सकती है, लेकिन राजेश कच्छप ने जो बहुत बात कही, इस बात में एक बात आखिर में उन्होंने कहा कि आरएसएस की तरफ से आदिवासियों के हिंदूकरण की साजिश चल रही है, हिंदूकरण जबरदस्त तरीके से हो रहा है। उसी बैठक में ठीक राजेश कच्छप के दूसरी तरफ शिल्पी तिर्की बैठी हुई थी, जो इस बात की का पुरजोर वकालत भी वो भी कर रही थी कि भाई सही बात है, आदिवासियों के हिंदूकरण नहीं होना चाहिए। अब जगन्नाथपुर का मेला आज से 2 दिन पहले जो जगन्नाथ पूजा थी हो रहा था, राजेश कच्छप और वैद्यनाथ पांडे एक मंच पर थे। यदुनाथ पांडे वो जो पुरजोर तरीके से कहते कि नहीं आदिवासी हिंदू है, और राजेश कच्छप वो जो बार बार ये आवाज उठा रहे कि नहीं भाई ये सरना अलग है, बिल्कुल अलग है। तो रंजीत के पास भी एक बार हम चलते हैं। रंजीत, क्या कहिएगा? पहले तो राजेश कच्छप को जन्मदिन की बधाई हम लोगों की तरफ से। अच्छा। आज और उसके बाद देखिए, राजेश कच्छप हिंदुत्व का मुद्दा उठाया उन्होंने,
राहुल गांधी के सामने कि आरएसएस के लोग आदिवासियों का हिंदुत्वकरण कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखिएगा तो राजेश कच्छप चर्च की बहुत वकालत भी करते हैं। मुझसे भी उन्होंने कहा और अन्य मंचों पर भी करते हैं कि चर्च ने जो है मिशनरीज ने ईसाइयों को एजुकेशन दिया, कल्चर दिया, चर्च की वो हमेशा बहुत तारीफ करते हैं। और मुद्दा देखिए हमेशा वोट बैंक का होता है। जब यह बात मैंने यदुनाथ पांडे से बोली, जब वो अभी थोड़ी देर पहले सिद्धू कानू पार्क में थे, तो उन्होंने कहा कि चूंकि वहाँ पर हो सकता है कि राहुल गांधी है और राहुल गांधी की माँ सोनिया गांधी है, तो सोनिया गांधी को खुश करने के लिए, राहुल गांधी को खुश करने के लिए ऐसा उन्होंने बोल दिया होगा राजेश कच्छप ने, क्योंकि पार्टी आलाकमान को भी खुश करना है। लेकिन राहुल गांधी तो स्वयं कहते हैं कि वो ब्राह्मण है, हाँ वह ब्राह्मण है, उनके पार्टी की तरफ से कई बार कहा गया है ब्राह्मण है। लेकिन ईसाई कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं राहुल गांधी से सोनिया गांधी के कारण। अब है कि वोट के कारण सारा कुछ होता है। हाँ। यदुनाथ पांडे झारखंड के हिंदुत्व के कहा जाए तो सबसे बड़े चेहरे, भले बीजेपी ने भी उनको साइडलाइन कर रखा है क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा झारखंड में बहुत नहीं आ पाता है। 2024 में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला बीजेपी ने उठाया है, जबकि यह बात यदुनाथ पांडे 2006 में कहते थे। यदुनाथ पांडे हजारीबाग के पूर्व सांसद भी हैं, जैसे हम लोग सब लोगों को हम जानकारी दे रहे हैं, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 2006 में 23 जून को जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस बीजेपी मनाती है, और 23 जून से 30 जून तक जो सिद्धू कान्हू का बलिदान दिवस है, तो इसके बीच में उन्होंने एक यात्रा निकाली थी और यह कहते हुए कि बांग्लादेशी घुसपैठ बड़े पैमाने पर संथाल में हो रही है। उस मुद्दा को बीजेपी ने 2024 विधानसभा में उठाया। तो इतना पुराना उनका मांग बात थी। और यदुनाथ पांडे जब हजारीबाग के सांसद थे तो चुनाव प्रचार में लालू यादव आए थे उनके अगेंस्ट में, तो उन्होंने उनको एक नाम दिया था और वही नाम हजारीबाग में ज्यादा लोग उनको जानते हैं। उनका नाम था, लालू यादव ने भरे सभा में कहा था कि यदुनाथ पांडे नहीं है, ये है दंगाई पांडे। हाँ, क्यों हजारीबाग का जो क्षेत्र है सेंसिटिव क्षेत्र है। हाँ, तो उनको ये दंगाई पांडे लालू यादव कहते थे। तो हिंदुत्व का पुरजोर चेहरा है। और यह लगातार वो कहते रहे आदिवासी क्षेत्रों में कि आदिवासी जो है वो तो मतलब मूल रूप से सच्चे हिंदू हैं। ये यदुनाथ पांडे का बात है। और दूसरी तरफ राजेश कच्छप कह रहे हैं कि हिंदूकरण हो रहा है। हाँ, और फिर जो है कि दोनों साथ में जगन्नाथपुर मंदिर का जो है वहां दिखते हैं, क्योंकि राजेश कच्छप तो चुनावी राजनीति में है, उनको तो एक तरफ खुश करना है अपने आला कमान को भी, उसके हिसाब से पान करना है। लेकिन बिना हिंदू वोट के उनकी जीत भी यहाँ पर मुश्किल है खिजरी में। हाँ, इसलिए किसी भी हिंदू कार्यक्रम में देखिएगा, हिंदुत्व के कार्यक्रम में एकदम नजर आते हैं पूरा। मतलब उतना तो बीजेपी का भी चेहरा लोग जो है ना खिजरी में नजर नहीं आता जितना राजेश कच्छप नजर आते हैं। क्योंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी थे रामकुमार पाहन, उनको तो हम लोगों ने नहीं देखा कि जगन्नाथपुर वाला मंदिर में कहाँ थे। लेकिन राजेश कच्छप देखिएगा तो पूरा एकदम जो ड्रेस्ड होता है, हाँ, लेके पूरा तैयार है। यदुनाथ पांडे का साथ तैयार है, उनका आशीर्वाद भी उनको मिला होगा राजेश कच्छप को। आरती हूल दिवस बीजेपी की तरफ से भी बाकायदा सिद्धू कान्हू को श्रद्धांजलि दी जा रही है, शहीद सिद्धू कान्हू। भोगनाडी में भी खबर है कि गोली वोली चल गई है और उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी है, क्योंकि सरकार चाहती है कि वहां पर बीजेपी की सभा ना हो। एक तो मुख्यमंत्री नहीं है अभी, दिशुम गुरु की तबीयत खराब है, ऐसे में लाइमलाइट अब चंपाई सोरेन ना ले जाए, क्योंकि कार्यक्रम में चंपाई सोरेन को शामिल होना है। तो आज वही बीजेपी जो है वो चाहती है कि संथाल समाज जो है वो उनके साथ है। लेकिन यही हूल क्रांति, इस हूल क्रांति के मूल को कहीं हम जब समझेंगे तो एक धार्मिक अतिक्रमण की बात तो है। क्योंकि मुझे नहीं लगता चाहे सीधो, कान्हू, चांद, भैरव जो भी रहे हो, किसी ने भी कोई भी इसमें वो जो थे उस समय ये मूर्ति पूजक थे या ये सनातनी अपने आप को मानते होंगे, ये जल जंगल जमीन के पुजारी थे उस वक्त। तो कहीं ना कहीं जो राजेश कच्छप की जो मांग है, उस मांग को इधर अब हूल दिवस के उपलक्ष्य में परिप्रेक्ष्य में देखिए। और उसके बाद बीजेपी को आप देखिए कि चाहे मोराबादी की बात हो, चाहे संताल में भोगनाडी की बात हो, आज बीजेपी लाइमलाइट, लेकिन आदिवासी को हिंदू बीजेपी हमेशा से मानती रही। तो मतलब बड़ा विरोधाभास है, बड़ा कंफ्यूजन है। ये बिल्कुल उसी तरीके से कि राहुल गांधी
जिनके दादाजी थे फिरोज गांधी, राहुल गांधी के दादाजी थे फिरोज गांधी, लेकिन राहुल गांधी ब्राह्मण है। तो बिल्कुल इसी तरीके से बीजेपी चाहती है कि हूल क्रांति के शहीद संथाल समाज उसके साथ रहे, लेकिन बीजेपी मानती है कि आदिवासी हिंदू है। देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप याद करिए, अगर आज हूल दिवस है तो पहले तो शहीदों को नमन। दूसरी चीज़ ये कि धार्मिक अतिक्रमण से ये हूल पैदा हुआ था। पुरजोर विरोध हुआ, विद्रोह हुआ, और वही संताली भाषा में उसे हम हूल कहते हैं, हूल समझते हैं। बड़ी बात ये है कि सिद्धू और कान्हू को उस वक्त राजा बनाया गया उस हूल के लिए कि आप राजा रहेंगे। इस पूरे एक ग्राम सभा जैसी लगाई गई थी, जहां पर उन्हें राजा बनाया गया, और चांद और भैरव को मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई आप ये सारी चीजें संभालेंगे और लीड जो है वो सिद्धू कान्हू करेंगे। तो उस वक्त ये बातें क्यों सामने आई? उस वक्त सिर्फ बातें ये नहीं थी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, जमींदारी के प्रथा जो है, साहूकारी प्रथा है, उसे मिटाना है। धार्मिक अतिक्रमण हो रहा था और ये नहीं चाहते थे आदिवासी। स्वशासन के लिए बिल्कुल, ये वो इंडिजिनस कह ले, आदिवासी कह ले, मूलवासी, जो यहाँ पर सालों से, और सालों छोड़िए सदियों से अगर कोई सभ्यता चली आ रही है इस धरती पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनस है। वो नहीं चाहते थे कि उनके शासन में कोई हस्तक्षेप करे। अब आज इसी चीज की लड़ाई चल रही है भारती, कि क्या आदिवासी सरना धर्मावलंबी हैं या वो हिंदू हैं। और दूसरी चीज, आज जैसे राजेश कच्छप ने कहा कि हिंदूकरण हो रहा है, आप मुझे बताइए कि उसी मंच पर वहां पर शिल्पी नेहा तिर्की मौजूद थी, वही राजेश कच्छप जो अक्सर ये आप हिमायती बने देखेंगे जो चर्च के लिए हैं, वो हिंदूकरण का विरोध कर रहे हैं। और क्या उन्हें ये नहीं दिखता कि सबसे ज्यादा मिशनरी जो है उन पर आरोप लग रहे हैं कि आदिवासियों को सहूलियत के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर उनको क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। ये भी चीज है। तो आप दोनों चीजों को अगर पैरेलल देखेंगे कि अगर आरएसएस ये कोशिश में लगा हुआ है कि हिंदूकरण कर दिया जाए, अगर यदुनाथ पांडे को आप ये बेशक इस तौर पर आप देख रहे हैं कि खाटी हिंदूवादी राजनीति करते हैं वो, लेकिन अगर उन पर ये आरोप है, वो अब जब ये हूल दिवस है, संतालियों को अपने साथ करना है, आदिवासियों को अपने पक्ष में लेना है, तो उसी संतालों के साथ, उन्हीं आदिवासियों के साथ खड़े होकर आप ये कह रहे हैं कि हार्डकोर जो हिंदू है वो तो आदिवासी ही हैं, आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ शिल्पी नेहा तिर्की और राजेश कच्छप जैसे लोग भी सामने खड़े हैं, हिमायती बन रहे हैं आदिवासियों के। तो ये उनके सच्चे हिमायती हैं कौन? क्या आदिवासी क्रिश्चियन है, क्या आदिवासी हिंदू हैं, ये तय कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। ये उन पर छोड़ दीजिए ना, जो अपना अस्तित्व अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, कि उन्हें भी अलग कॉलम दिया जाना चाहिए, उनके लिए भी अलग कोड होना चाहिए। आप हिंदू के लिए अलग कोड लगा रखा है आपने, मुस्लिम के लिए है, क्रिश्चियन के लिए, फिर सरना धर्मावलंबियों के लिए क्यों नहीं? यही लड़ाई है उनकी। क्योंकि राजनीति इस चीज को, इस मुद्दे पर इतनी राजनीति हो गई है कि सिर्फ और सिर्फ अगर नुकसान किसी का हो रहा है तो इन्हीं आदिवासियों का हो रहा है। और इसी नुकसान से बचने के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई आज आदिवासी लड़ रहे हैं, और इसके लिए भी एक हूल की जरूरत है। और तभी आदिवासियों को अपनी पहचान मिलेगी कि वो किसी धर्म से वास्ता नहीं रखते। कोई चाह कर भी उनका ना हिंदूकरण कर सकता है, ना ही कोई उन्हें क्रिश्चियन बना सकता है। उनकी अलग पहचान है, उनका अलग अस्तित्व है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के आप समझिए राजनीति ऐसा ही है कि वो कांग्रेस जो अलग आदिवासी जो धर्म कोड था उसको हटाती है 1951 में, और वही आज सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। वही कांग्रेस के नेता विधायक जो है वो कह रहे हैं कि आदिवासियों का हिंदूकरण हो रहा है, जबकि आदिवासियों को मजबूरी में हिंदुओं में ठीक करने के लिए कांग्रेस ने ही मजबूर किया। अच्छा, एक चीज और, आदिवासियों का हिंदूकरण हो रहा है, उस राहुल गांधी के नाम एक संदेश दिया जाता है, उसी राहुल गांधी के नाम पर जो खुद जनेऊ धारण कर ये कहते हैं कि वो तो ब्राह्मण है। तो अगर आप खुद को हिंदू प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप खुद कैसे दूसरों के लिए हिंदूकरण की बात कह रहे हैं? यानी आप हिंदुत्व के हिमायती हैं, आप हिंदुत्व के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई उस धर्म के साथ आ रहा है तो आप कहते हैं कि उनका हिंदूकरण किया जा रहा है। मुझे ये लगता है कि हम हो, चाहे आप हो या रंजीत जी हो, किन्हीं को भी आप जबरन किसी धर्म में घसीट नहीं सकते, अनटिल अनलेस कि आप ना चाहें कि मुझे उस धर्म को स्वीकार करना है। हाँ, जबरन ऐसा नहीं है, अपवाद हर जगह है, लेकिन उन चीजों को आपको सतही तौर पर नहीं देखना होगा, उनको उन चीजों से ऊपर उठकर देखना होगा कि अगर कोई अपना धर्म बदल रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है। उस कारण की तलाश अगर आप कर लेंगे, उस कारण का आप उपाय ढूंढ लेंगे, तो शायद जिन चीजों को राजनीति में मुद्दा बनाया जा रहा है उससे बेहतर होगा कि उन आदिवासियों का विकास हो सकेगा, उनको अपनी पहचान मिल सकेगी। तो कुल मिलाकर के बात वही है कि जो कांग्रेस 1951 तक
आदिवासियों को मजबूर करती है कि भाई हिंदू। इसमें है कि सारा कुछ वोट का पॉलिटिक्स है। जो कांग्रेस यहाँ कहती है झारखंड में कि सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए, वही कांग्रेस क्या बिहार में, यूपी में बोलेगी क्या कि सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे सरना धर्म कोड के नाम से यहाँ पे वोट मिलता है। हाँ, वोट मिलता है। और जो कांग्रेस के कई विधायक जो हैं मिशनरीज का भी खुलकर समर्थन करते हैं, या उसके कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की हो, या सिर्फ उनके मंत्री सेल्फी नाथ हो, या राजेश कच्छप जैसे नेता हो, तो मिशनरीज का वो लोग खुल के वकालत भी करते हैं। हाँ, कि ये विरोधाभास किस लिए? आप अगर हिंदूकरण का विरोध कर रहे हैं तो फिर मिशनरीज पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? मिशनरीज पर सवाल इसलिए नहीं उठा रहे हैं ना कि एक बात सच्चाई ये भी है कि मिशनरीज ने काफी काम किया भी है। भले वो धर्म परिवर्तन हो जाए वो अलग बात है, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, हाँ, इसका विरोध करूंगी। जब आप धर्म के मुद्दे पर जाते हैं तब आपका एजेंडा अलग होता है, जब आप विकास के मुद्दे पर जाते हैं आपका एजेंडा अलग होता है। वो दोनों चीजें जब साथ चलने लगेंगी तो फिर राजनीति में ये कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। वो धर्म वही, अगर विकास को ही धर्म मान लिया जाए, फिर आप क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्या फर्क पड़ता है? तब तो आदिवासी आदिवासी ही रहेगा, तब उसे क्रिश्चियन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ धर्म सिर्फ धर्म है। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपका विकास होगा, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदी बेल्ट में आपका विकास होगा, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम बहुल इलाकों में आपका विकास होगा। और इसलिए आदिवासियों का विकास नहीं होता क्योंकि उनके पास कोई धर्म कोड है ही नहीं। लेकिन जो क्रिश्चियन, जो मिशनरीज के जो पैरोकार जो लोग हैं, वह यह बात बताते हैं कि उनके पास दर्जनों ऐसे नाम है, ये फादर, ये सिस्टर, वो लोग, उन लोगों ने देखिए इतना काम किया। आरएसएस वाला लोग कुछ नहीं किया, उसके पास कोई नाम नहीं है। इस तरह के आरोप जो है, जो मिशनरीज के पैरोकार है, वो बताते हैं कि मिशनरीज जो है शिक्षा लेके आया, जीने का तरीका सिखाया, आदिवासियों को हेल्थ के लिए काम किया, और कई आप 4-5 दर्जन पर वो फादर सिस्टर का नाम भी वो लोग बता देंगे कि हाँ देखिए उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया, आके जंगल में रहे, हम लोग को पढ़ाए, इतना बड़े हैं। अब नाम पूछिए जाके बंधु तिर्की, कई लोग का नाम बता। आपके पास गिनाने के लिए कुछ है नहीं ना, आपने किया ही नहीं। अगर विकास ही धर्म हो जाए तो फिर ये फादर हो या पुरोहित हो या फिर मौलवी हो, क्या फर्क पड़ेगा? विकास अगर होने लगे तो फिर आपको किसी धर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप बिना विकास किए आप सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, तो फिर जो धर्मावलंबी अपने आप को प्रोजेक्शन में ज्यादा बेटर प्लेस पर रखेंगे उनका विकास होगा। बाकी आप ताली बजाते रहिए, थाली बजाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कुल मिलाकर के ये चर्चा तो अनंत है, क्योंकि जैसे ये राजनीति अनंत है वैसे ये चर्चा अनंत है। आपको क्या लगता है इस विषय पर, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और कुछ अगर इस वीडियो में पसंद आए या ना पसंद आए तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बताइए। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर भारत मित्र चैनल को आप पसंद करते हैं तो भाई जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे 3 चैनल है, द भारत मित्र न्यूज़, द भारत मित्र अनफिल्टर्ड। तीनों को सब्सक्राइब करें। अच्छे कंटेंट्स, अलग तरह के कंटेंट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, इस बात का वादा है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।